नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी भतीजे के मुंडन संस्कार में भी शामिल होंगे। छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे का आज मुंडन होगा। पूजा पाठ के बाद दोपहर में सामूहिक भोज होगा। सामूहिक भोज में सीएम योगी के रिश्तेदार भी शामिल होंगे। सीएम योगी के गांव वाले भी इस भोज में शामिल होंगे। भोज के बाद इस गांव के रिश्तेदारों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। आज मां और परिवार के साथ ही रुकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का भी उद्घाटन होगा। हरिद्वार में भागीरथी होटल का भी सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज अपने पैतृक गांव में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का भी उद्घाटन करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर पौड़ी से आपको बता देते हैं। यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी की भक्ति भी देखने को मिली। सीएम योगी ने यमकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। आज यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। मंत्रोच्चारण के बीच में महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश। और सीएम योगी के साथ क्षेत्रीय एमएलए रेणु बिष्ट भी मौजूद रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महादेव को प्रसन्न किया और जलाभिषेक किया, उनसे दुआएं मांगी, प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अभी अपने पैतृक गांव में ही मौजूद हैं। वहीं पंचूर में अपने घर आने से पहले यमकेश्वर ब्लॉक में योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया। और इस दौरान सीएम योगी अपने गुरु अवैधनाथ जी को याद करते हुए भावुक हो गए। सीएम ने कहा कि अपने गुरु की भूमि पर उनका सम्मान करके बेहतर अनुभव कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि महंत अवैधनाथ जी भी इस भूमि के थे। वो अक्सर पूछते थे कि यमकेश्वर में शिक्षा की व्यवस्था कैसी चल रही है। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैधनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है। उत्तराखंड सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी, कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी उत्तराखंड सरकार के पास है। उत्तराखंड सरकार अब उसको संचालित कर रही है और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से बीए की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूंगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को
तो दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत उत्तर भारत के शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालात ये है कि अधिकतर जगहों पर पारा 45 के पार पहुंच गया है। तो चिलचिलाती धूप और तपिश वाली गर्मी के चलते शहर भट्टी की तरह सुलगने लगे हैं। लेकिन अब मौसम विभाग ने उत्तर भारत में मौसम बदलने की जानकारी दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों को कुछ दिनों तक हीट वेव से राहत मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर, गर्मी की तपन सुलगने लगा शहर, आसमान से बरसती आग, तपन से बचने के लिए जतन। चिलचिलाती धूप और तपिश वाली गर्मी के चलते शहर भट्टी की तरह सुलगने लगा है। आसमान से बेहिसाब हो रही तपन से सड़कें आग उगल रही हैं। सड़कों से निकलने वाली आग से लोगों का चलना दूभर है। गर्मी का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। मौसम के इस आग में लोग बेहाल हैं। गर्मी के टॉर्चर से देश के ज्यादातर राज्य गर्मी की वजह से धधक रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही सूर्य देव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इससे बचाव के लिए लोगों ने जरूरी काम सुबह के वक्त ही निपटाना मुनासिब समझा। वहीं कुछ लोग धूप से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आए, तो किसी ने शीतल पेय पदार्थ का सेवन कर गर्मी से बचने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार है। गर्म हवाओं ने जीवन मुश्किल कर दिया है। आने वाले दिनों में गंभीर लू का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। क्या इंसान और क्या पशु पक्षी, हर कोई गर्मी की तपन से बेहाल है। वहीं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भयंकर लू चलेगी। वहीं लोग घर से बाहर तो जरूर निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी की मार से बेहाल हैं। लू के थपेड़ों ने झुलसाकर रख दिया है। दिन भर गर्म हवा से लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। तेज धूप से बचने के लिए लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट देखने आए लोग गर्मी के चलते परेशान दिखाई दिए। बाबूजी बहुत खतरनाक गर्मी है। आगे देखो आगे होता क्या है। अभी से इतनी गर्मी है तो आगे चल के क्या हाल होगा बताओ। मेरे सर में दर्द है। अभी मैंने पानी डाला अपने सर पे, बहुत परेशान हो गया। मुझे उल्टी भी हो गई। बहुत ज़्यादा धूप है। देखो कितना तापमान है। मुझे तो पता नहीं, मैं तो गाँव से आया हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई साहब। इंडिया गेट देखने आया था, यहाँ इंडिया गेट देखने के चक्कर में और उल्टी हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, मैं परेशान। हम लोग अहमदाबाद से यहाँ पे आए हैं दिल्ली में घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और 42 या 43 समथिंग इतना गर्मी है अभी। और पानी की बहुत दिक्कत है। मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेना पड़ता है साथ में, तब जाके दिन खत्म होता है। बहुत सारी पानी की दिक्कत होती है। ये सब हीट वेव रहता है घूमने में। हाँ अभी के लिए तो चल रहे हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉब्लम क्या हीट वेव है, इसके हिसाब से थोड़ा रहता है, पर वो तो घूमने आए तो चल जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम जो है, धूप बहुत है तो क्या है कि पानी या जो भी है वो पानी लेके साथ में घूमना पड़ता है यहाँ पे सबको। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर उसको भी साथ में उसका खाना या पानी सब वाटर बॉटल सब लेके घूमना पड़ता है। भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार कई दिनों से आग उगलती भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। गर्मी के कहर का असर इस कदर है कि दोपहर में लोगों को लू से बचाव के लिए सिर पर कपड़ा रखकर चलते हुए देखा गया। गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे जतन बेअसर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी का सितम झेल रहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जिनामणि का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ इन दिनों काफी सक्रिय है और इस कारण अगले 6 से 7 दिन तक दिल्ली, उत्तर पश्चिमी भारत के तापमान में वृद्धि की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 मई यानी मंगलवार को
दिल्ली व आसपास के इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और इस वजह से अधिकतम तापमान में कमी आएगी। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बारिश व अंधड़ की चेतावनी भी जारी की गई है और यहां पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी गर्मी से कोई राहत नहीं है। पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा झुलस रहे हैं इस गर्मी से और इस गर्मी से निजात पाने के लिए पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से, हरेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए हैं गोरखपुर से और इसी के साथ साथ एस.के. वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। एस.के. वाजपेयी, सबसे पहले आपके पास ही रुख करते हुए, क्योंकि लगातार गर्मी का कहर देखा जा रहा है, पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, लोग पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक ये पूर्वानुमान जता रहे हैं कि जल्द ही बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 1999 के बाद 23 साल बाद इस तरीके की गर्मी अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में हुई है। जब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश भर में देखेंगे तो सबसे गर्म बांदा रहा। बांदा में जहां 47 डिग्री तक पहुंचा और दूसरे स्थान पर प्रयागराज रहा जहां 46.8। अगर हम लखनऊ की बात करें तो 45 डिग्री के आसपास ही लगातार पारा रह रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र है उसके डायरेक्टर जेपी गुप्ता की तरफ से बताया गया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और साथ ही साथ धूल भरी आंधी के चलते कहीं न कहीं मौसम में थोड़ा सा सुधार होने की उम्मीद है। उम्मीद यह की जा रही है कि 5 तारीख, चूंकि आज 4 है और 5 तारीख तक उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी या बारिश के साथ धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जिसके बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिलने की उम्मीद है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं गर्मी ने अपना रिकॉर्ड पिछले 23 साल का तोड़ा है, वो जरूर लोगों की परेशानी का सबब है। और जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर जो स्कूली बच्चे हैं, जब दोपहर का 12 बज रहा है तो कहीं न कहीं उसके बाद लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। तो परेशानी सभी के लिए है। लोग कोशिश कर रहे हैं बचने की। लगातार जो डाइटिशियन है या जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो उपाय बता रहे हैं कि किस तरीके से इससे बचा जाए। लेकिन अगर हम इस गर्मी की बात करें तो लगातार कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 15 दिनों से भीषण गर्मी लगातार जारी है। जी ठीक है, लौटूंगे एस.के. वाजपेयी आपके पास। आगरा से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा त्यागी, क्योंकि आगरा में ताजमहल को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, क्या इस गर्मी को देखते हुए कोई कमी आई है टूरिस्ट की संख्या में? बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार लगातार आगरा में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसको लेकर लोग बेहाल बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग विभिन्न प्रकार के अपने साधन का इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने छाते का प्रयोग करता है तो कोई अपने नारियल जूस का पानी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई नींबू पानी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर तेज तूफान जरूर देखने को मिला था, लेकिन अभी भी गर्मी की बात करें तो गर्मी में कोई भी अभी भी सुधार देखने को नहीं मिला। कल की बात करें तो कल हालांकि उमस जरूर रही थी, थोड़ा बादल छाए हुए थे, लेकिन आज की बात करें तो उमस ताजनगरी आगरा में दिखाई दे रही है। और आगरा ताजमहल की बात करें तो ताजमहल एक पर्यटन है, वहाँ काफी लोग वहाँ ताजमहल को देखने आते हैं। तो वहाँ पर भी जो धूप वाले दोपहर के समय में सन्नाटा सा छाया हुआ नजर आता है, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो धूप में वहाँ से धूप से बचना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें आए हैं देखने के लिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ताजमहल नहीं देखा तो ताजनगरी आगरा में हमने कुछ नहीं देखा, तो इसके चलते वो अपने साधन का इस्तेमाल करते हैं। कोई जैसे महिलाएं अंगोछे का इस्तेमाल करती हैं, तो कुछ लोग अपने उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने ताजमहल का दीदार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ताजनगरी आगरा की बात करें तो आगरा में तापमान लगभग 45 डिग्री के सबसे पहुंच चुका है। और अभी भी मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना यही है कि अभी इस हफ्ते बाद बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद बादल छाए होने की भी बात कही जा रही है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हरेंद्र दुबे लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं गोरखपुर से।
गोरखपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हरेंद्र दुबे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और पूरी कोशिश करें कि इस गर्मी से बचा जाए। लेकिन बावजूद इसके बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर निकलना पड़ता है और गर्मी से दो चार होना पड़ता है। क्या कोई प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्थाएं कराई गई है, जैसे रास्ते में प्याऊ रखवा देना या फिर कुछ और व्यवस्था करना? देखिए, खास तौर से अगर गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर सहित पूर्वांचल की अगर बात की जाए, तो गर्मी बेतहाशा मार्च से ही पड़ रही है। मार्च में ही गर्मी इतनी भयंकर थी, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। इधर 10 दिनों से जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी इधर पूर्वांचल में, 3 दिनों से लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस यह मिली है कि मंगलवार की रात को जो मौसम विभाग अनुमान लगाया था कि बादल छाए रहेंगे, कहीं न कहीं बारिश होगी, सोनभद्र के इलाके से मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा, तो वाकई दस्तक तो दिया है। बदली छाई हुई है, लेकिन गर्मी से निजात लोगों को नहीं मिले। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और गर्मी से निजात के लिए चल रही हवा का लुत्फ भी ले रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे, भाई साहब किस तरह से गर्मी पड़ रही है, क्या रहा गर्मी का मिजाज? गर्मी का मिजाज तो है ही है अभी थोड़ा बहुत। हाँ। किस तरह से गर्मी मिटा रहे हैं आप? यार छाए हुए बैठ करके मिटा रहे हैं पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे बैठ करके? हाँ, पेड़ के नीचे। गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत तेज थी भाई, 3 दिन से हल्का हल्का पूर्वा बह रहा है। आप पेड़ के नीचे ठंडी के लिए बैठे, ठंडी के लिए। खासतौर से जिस तरह से आपने पूछा कि प्रशासन ने किस तरह का पेयजल की लोगों को, राहगीरों को किया है, तो खासतौर से आपको ये बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ, हर चौराहे पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, तो यहाँ के अधिकारी पूरे एक्शन के मूड में आ रहे हैं। गर्मी को लेकर के खास तौर से हर चौराहे पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास अश्विनी द्विवेदी, क्योंकि आप सभी भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर बने रहते हैं और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलती है। एसके वाजपेयी, मैं सीधा आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी से दो चार आपको भी होना पड़ता है, तो गर्मी का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुका है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ तैयारियाँ लखनऊ में दिखाई देती हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, अगर हम गर्मी की तैयारियों की बात करें तो लगातार नगर निगम प्रशासन की तरफ से सड़कों पर जल का छिड़काव, साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं उस पर जल के छिड़काव का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ताकि आसपास मौसम ठंडा रहे। और जहां जहां पर भी फव्वारों की व्यवस्था है उनको लगातार चलाया जा रहा है। जगह जगह प्याऊ जो नगर निगम है, साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से लगाए गए हैं, ताकि जो लोग लगातार गर्मी में निकल रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जाए। और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उस समय पर धूप में जाने से बचे, खास तौर पर जो दोपहर का समय होता है। तो लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें लखनऊ नगर निगम प्रशासन की तरफ से, लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से राजधानी भर में चलाई जा रही हैं और हर वो संभव प्रयास जिससे कहीं ना कहीं गर्मी को कम किया जा सके, खास तौर पर बाहर जहां पर लोग लगातार कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, तो वहां पर पानी के छिड़काव से लेकर पेड़ों की धुलाई तक का काम लगातार चल रहा है, ताकि जो राहत दी जा सकती है वो दी जाए। और लोगों को सलाह भी दी जा रही है, चूंकि लगातार लू चल रही है, जिससे कि लोग बचाव करें और कोशिश करें कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो उस टाइमिंग पे, जो टाइमिंग दोपहर का है, उसमें निकलने से बचें। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। अतुल सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से बने हुए हैं। अतुल, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से भी कि सबसे ज्यादा जो गर्मी का असर देखने को मिलता है वो बुजुर्गों और बच्चों पर देखने को मिलता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कम होता है। ऐसे में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं बुजुर्गों और बच्चों के लिए? देखिए, अगर मेरठ की बात की जाए तो लगातार गर्मी चरम सीमा से पार पड़ रही है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो राहत है, थोड़ी ठंडी हवा से लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन बुजुर्ग और बच्चों की बात कही जाए तो बच्चों को फिलहाल गर्मी में बचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, घर से बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं, धूप हो या सर्दी हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है माँ बाप के लिए। तो लगातार अगर घर की बात की जाए तो घर में माएँ जो होती हैं वो लगातार बच्चों को समझा करके सुला देती हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए बुजुर्गों के लिए जो गर्मी एक काफी अहम विषय है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बुजुर्ग भी घर से बाहर बहुत कम निकल पाते हैं, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप मेरठ के अंदर छाया हुआ है। लगातार अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 42 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, जिसके लेकर के आम जनता काफी परेशान है। प्रशासन की बात की जाए
प्रशासन ने कोई भी कहीं किसी भी तरह की कोई पानी की प्याऊ या फिर मटके नहीं रखवाए हैं, जिसके चलते जो रिक्शा चालक हैं, आम जनता है, धूप में सफर करने के बाद बैठ करके 2 मिनट के लिए पानी पी सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। लेकिन आज की बात की जाए, आज टेम्परेचर में कुछ राहत है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए तो बच्चे और बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की बात है कि टेम्परेचर आज थोड़ा डाउन है और आज जो ठंडक हो रही है, लगातार हवा चल रही है, हवा के चलते लोगों के लिए काफी राहत मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से भी लगातार बने हुए हैं। मेरे सवाल आपसे ये कि हरेंद्र दुबे, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है और आपने बताया कि प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी है, प्याऊ भी रखवाए गए हैं और इसी के साथ साथ जो राहगीर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं हाल पूछूं बुजुर्गों और बच्चों का, क्या स्कूल खुले हुए हैं, क्या स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, और अगर स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो स्कूलों में किस प्रकार के इंतजाम है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि स्कूल तो खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सुबह से मॉर्निंग स्कूल जो चलते हैं, मॉर्निंग स्कूल चलाया जा रहा है। 7 से 12 तक का स्कूल चल रहा है। खासतौर से जो इस गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या युवा हों या बच्चे हों, उन लोगों के अंदर जिसको धूप लग रही है, सबसे ज़्यादा दस्त की बीमारी और लूज मोशन हो रहे हैं लोगों को, तो इसको लेकर के खास तौर से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती देखने को मिल रही है इधर 10 दिनों से। तो खास अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर सहित इधर कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज सहित बलिया, आजमगढ़, मऊ में इधर गर्मी से काफ़ी तादाद में डायरिया के पेशेंट बढ़े हैं, क्योंकि उल्टी और दस्त दोनों धूप लगने के कारण, गर्मी के कारण देखने को मिले और अस्पताल में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनके अभिभावक भी बड़े सुबह ही ठंडे के मौसम में ही बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या स्कूली। ठीक है, एसके वाजपेयी, क्या ऐसी तस्वीर लखनऊ से भी सामने निकल करके आ रही है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है बढ़ते तापमान की वजह से? क्योंकि अगर हम गर्मियों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, उनको डिहाइड्रेशन या दूसरी जो समस्याएं गर्मी के मौसम में होती हैं वो जरूर हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से चूंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बेड्स और जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनको बेहतर करने के प्रयास किए गए हैं, तो संख्या जरूर बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मरीज नहीं हैं जो कि भर्ती होने लायक हों, लेकिन कहीं ना कहीं उल्टी, दस्त या उससे जुड़े हुए जो मरीजों की संख्या गर्मी के मौसम में बढ़ती है, उनकी जरूर संख्या में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। जी ठीक है अतुल, और इसी के साथ साथ मेरठ के अस्पतालों का क्या हाल है, उसका भी जरा हालात बताइए कि आखिरकार अस्पतालों में मेरठ में भी भीड़ देखी जा रही है मरीजों की बढ़ते तापमान की वजह से? शामली की बात की जाए या फिर आपके बागपत की बात की जाए, चारों जिलों की मैं बताऊंगा जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, यहाँ के लोगों में काफी सतर्कता है, पहले से ही गर्मी को लेकर के जागरूक है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको सुबह ही स्कूल भेजा जाता है, सुबह 7 से 12 बजे स्कूल होता है। साथ ही बुजुर्गों की बात की जाए तो देहात क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, बुजुर्ग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं, जिसके चलते मेरठ के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के केस मिल रहे हैं, लेकिन इस मात्रा में नहीं कि जो अस्पतालों में दिक्कत बन रही हो या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। क्योंकि मेरठ के लोगों की बात की जाए, वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर लोग उद्योगपति हैं या फिर कार्यशैली वाले हैं। लगातार उन लोगों के लिए गर्मी को लेकर के प्रकोप तो है, लेकिन इस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बच्चों की बात की जाए, बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए निकलते हैं, लेकिन शाम जब दिन सूरज छिपने को होता है तब घर खेलने के लिए उनके माँ बाप निकलने देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वेस्टर्न यूपी के अंदर इस चीज बहुत ज्यादा जरूरत है बुजुर्गों और बच्चों को बचने के लिए इस गर्मी से। ठीक है, कानपुर से रामजी भी लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामजी, कानपुर का क्या हाल है इस वक्त गर्मी के तापमान की वजह से, और इसी के साथ साथ लोगों को कितना दो चार होना पड़ रहा है इस गर्मी से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो भीषण गर्म पड़ रही थी इससे लोगों का जीना मुहाल हो गया था। और दोपहर के वक्त जो सड़क की सन्नाटा बिल्कुल पता रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से जो मौसम में करवट बदली है, कहीं ना कहीं जो मौसम में नमी की वो थोड़ी देखने को मिली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अब वो बीमारी का घर कहीं ना कहीं बन रहा है। लगातार हॉस्पिटलों में मरीजों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है, क्योंकि और वो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम इस जानकारी के लिए। लेकिन एक
बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखें, क्योंकि बढ़ती गर्मी के बीच में आप सभी को अपना ध्यान खुद रखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।